सियावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित्रमानस भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अवकारण करनाले वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग, भूत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। आपकी अपेक्स सिटी में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज तृतीय दिवस के सत्र में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बैठी सभी मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, हमारी बाल मंडली और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, एक बार सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। कल की कथा कहाँ पर विराम हुई थी उससे पहले मैं आज के मुख्य यजमान का नाम लेना चाहूंगा, श्रीमान जी। आज के मुख्य यजमान जिन्होंने पंचांग पीठ का पूजन कराया, श्रीमान शिव कुमार जी सिंह जी, शिव कुमार जी, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राकेश देवी जी, जिन्होंने आज व्यासपीठ का पूजन कराया और पंचांग पीठ का पूजन किया। भगवान का वास इनके घर में सदा बना रहे, मेरे ठाकुर इनके घर में वास करें। कोई भी बताए कि कल कथा कहां पर विराम ली थी। हाँ, भगवान ने कल जन्म लिया। कौन सा युग था? त्रेता युग। श्री राम जी त्रेता युग में जन्म लिए थे और श्री कृष्ण जी द्वापर में लिए थे। जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, आज पूरी अयोध्या में बधाई बजने लगी, मानो जैसे पूरी अयोध्या में घर घर भगवान ने जन्म लिया हो। और ये बधाई केवल दशरथ जी के घर पर नहीं है, बल्कि आज पूरी अयोध्या में बाजे बज रहे हैं। मैं आज के प्रवेश की बात करूं, यदि किसी के घर पर बाजा बजने लगे तो पड़ोसी का बीपी हाई हो जाता है। क्यों? ये इसके घर क्यों बज रहा है, मेरे घर क्यों नहीं बज रहा। जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि परगट सुषमा कंद, हर्षवंत जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। सब हर्षित हैं, सब हर्षित हैं। लेकिन दशरथ जी थोड़े से टेंशन में हैं और थोड़े से अटेंशन में भी हैं। क्यों? दशरथ जी सोच रहे हैं कि गुरु जी ने कहा था कि एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे, ये एक आया है, 3 क्यों नहीं आ रहे, इसलिए टेंशन में है। और अटेंशन में क्यों है? क्योंकि गुरु जी की बात कभी मिथ्या, कभी झूठी भी नहीं हो सकती, इसीलिए अटेंशन में है। गुरु जी ने क्या कहा था? धरऊं धीर, होई सुतचारी, तिरुबन विद
विदित भगत भयहारी, कि 4 पुत्र होंगे। जब तक ये दशरथ जी सोच ही रहे थे, तभी अंदर से एक दासी आई और उसने कहा कि महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? पहले तनिक ये गले का हार तो उतार कर दो। और दशरथ जी ने अपने गले के हार को उतारा और कहा कि कैकेयी मां ने 1 और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। मानो आज जैसे अयोध्या का आनंद 1 गुना नहीं, जैसे 4 गुना बढ़ गया हो। क्यों? जिसको एक भी संतान नहीं थी और बुढ़ापे में जाकर 4 पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो आप बताइए मेरी मां, क्या उसके आनंद का कोई ठिकाना होगा? उस वक्त का वह सुख संपत्ति समय समाजा, उस समय का सुख संपत्ति समाज, सुख संपत्ति समाज और समाजा, ये सब कुछ कहीं ना सकहीं सादर विधि राजा। राजा के कहने में नहीं आ रहा है। यदि उस समय का सुख संपत्ति समय और समाज, इन 4 का वर्णन सरस्वती मां और शेष नारायण भी अपने मुख से करें, तो भी वह आनंद समाप्त होने वाला नहीं है। मैं अभी आपसे पूछता हूं कि चीनी कितनी मीठी होती है? कोई बताएगा चीनी कितनी मीठी होती है? अभी मैं आपसे पूछूं कि रसगुल्ला कितना मीठा होता है? जिस प्रकार चीनी की मिठास को नहीं बताया जा सकता मेरी मां, उसी प्रकार आनंद को नहीं बताया जा सकता। आनंद की अनुभूति हो सकती है, उस मीठी चीनी खाने की हम केवल अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन आनंद बताने में आने वाला नहीं है। और जो कुछ आनंद प्राप्त होने के बाद बताता है कि मुझे ये प्राप्त हुआ, मुझे वो प्राप्त हुआ, इसका मतलब उसे कुछ प्राप्त हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद प्राप्त करने के बाद, भगवान को प्राप्त करने के बाद कोई बताने लायक नहीं रहता। उस समय इन होठों का काम बंद हो जाता है और ये आंखें बोलने लगती हैं। कैसे? जुबां बंद होगी मगर बात होगी। कैसे पता चलेगा कि अब आंखें बोल रही है? उस समय जब आनंद प्राप्त हो जाता है, जब आनंद की प्रकाष्ठ बढ़ जाती है, तो उस समय इन आंखों से आंसू झरझर टपकने लगते हैं। होठों का काम बंद हो जाता है। आज अयोध्या को धन मिला है। कौन सा धन? ये वाला धन नहीं, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम रतन धन प्राप्त हुआ है। अभी मैं आप कितने बजे हैं? अभी 3:25 हुए हैं। कितनी अच्छी धूप निकल रही है वो। अभी 5 मिनट में रात्रि आ जाए तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, कितने बजे? 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में। कुछ समय बाद दिन में ही रात्रि आ गई, रात हो गई। सब सोच में पड़ गए कि अभी तो दिन था, ये रात क्यों हो गई।
जितने भी अयोध्या के लोग थे उन्होंने सोचा कि यदि यज्ञ नारायण प्रसाद ना बांटते तो आज ये चारों पुत्र कैसे प्राप्त होते। तो चलिए पूरी अयोध्या मिलकर आज यज्ञ नारायण की प्रार्थना करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और पूरी अयोध्या में घर घर हवन होने लगा। उस हवन से जो धुआं निकला उसने पूरी अयोध्या में एक इतनी मोटी परत बना ली कि आज सूर्य का चमकना बंद हो गया और दिन में ही रात्रि आ गई। और रात्रि आई भी थी। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। रात्रि जब आपने कल सुना था कि शंकर भगवान के साथ भगवान को माला पहनाने के लिए सब देवता आए थे। कब? सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे। क्यों? आ गए राघव सांवरिया। तो उन देवताओं की टोली में रात्रि भी थी, लेकिन रात्रि एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। अब भगवान ने रात्रि से पूछा, रात्रि सब लोग उत्साह मना रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो? अब यदि तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो और कोई जानने वाला या रिश्तेदार एक कोने में खड़ा होकर रोने लगे तो आप पूछोगे ना, भाई क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। क्यों? क्योंकि आपने तो जन्म दिन में लिया है और मैं सदा रात में आती हूं, और जब आपका जन्म हुआ मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। भगवान ने कहा, रात्रि जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं। इस त्रेता युग में मैंने दिन में जन्म लिया है, लेकिन जो मेरा अगला जन्म होगा वो द्वापर में होगा, और मैं तुम्हें कसम देता हूं रात्रि, वचन देता हूं, वो सही रात के 12 बजे होगा। मैं श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान अष्टमी की रात को 12 बजे आए। अब चंद्रमा भी दौड़े, चंद्रमा का भी यही हाल था। चंद्रमा भगवान के पास आए और आकर कहा, प्रभु जो हाल रात्रि का है वही हालत मेरी भी है, मैं भी रात्रि में आता हूं, मैं भी आपका दर्शन नहीं कर सका। भगवान ने कहा, जो मैंने रात्रि को वचन दिया है वही वचन मैं तुम्हें भी देता हूं।